देखिए आज हम कुछ वर्ग और वर्गमूल पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे जो काफी बार देखा गया है कि बच्चे कर नहीं पाते हैं। आज समझने का प्रयास करेंगे बढ़िया तरीके से। देखिए क्या होता है, जैसे आपको दे दिया कि रूट। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उन्हें इसका मतलब ही नहीं पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है। कभी ये दे दिया, अब किसी को इसका मतलब नहीं पता होता करना क्या होता है। तो आज बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है किसी संख्या पर, किसी संख्या पर एक से भी कम घात, एक से भी कम घात। देखिए इस रूट का ऐसा भी दे सकता है, अगर कहेगा इस रूट का मतलब होता है किसी संख्या पर एक से भी कम घात, मतलब एक से भी कम होगा, क्या होगा, एक से भी कम होगा। समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। अब देखिए क्या होता है, पहले इसका एक बार मतलब जान लीजिए। देखिए इस रूट का क्या मतलब होता है, इस रूट का मतलब होता है किसी पर घात 1/2। इससे रूट का मतलब होता है 3 लिखा हो, इसका मतलब होता है किसी पर घात 1/3। इससे रूट घात 4 लगा दूं यहां पे, इसका मतलब होता है किसी पर घात 1/4। जैसे हम कहेंगे कि मान चलो मैंने ये लिख दिया रूट में x, इसका मतलब हो गया x पे घात 1/2। मैंने ये वाला लिख दिया छोटा 3x, इसका मतलब हो गया x पे घात कितना, 1/3। ऐसे ये लिखा है सामने रूट x इस पे 4, इसका मतलब होगा x पे घात कितना, 1/4। तो बताइए यहां तक बात बहुत बड़े तरीके से समझ में आई होगी। अब चलिए इन पे आधारित हम कुछ देखेंगे प्रश्न जो काफी बार पूछे जाते हैं, ध्यान समझेंगे। अब पहला प्रश्न देखेंगे यहां पे, इसका क्या मतलब होता है। देखिए कभी कभार आपको ये दे देता है रूट में 32 इस पे घात 5 को हल करें। बताइए एक छोटा सा प्रश्न है आपके सामने, रूट में 32 इस पे छोटा वाला घात 5, इसको हल कैसे करेंगे। तो इसमें क्या आपको चीजें पढ़ा होना चाहिए कि अगर कोई संख्या 5 बननी होंगी अंदर, कितनी, 5 मल्टीपल में, जैसे 5 × 5 या 2 मतलब 5 बार आ रहा होगा, तब वो संख्या एक बार बाहर निकलेगी। बात बड़े ध्यान समझेंगे। इसके करेंगे हम एक बार फैक्टर, क्या करेंगे, फैक्टर। तो यहां 32 लिखा है, इसके हम करें फैक्टर 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। अब देखिए इसके मैंने क्या कर दिया, यहां पे फैक्टर कर दिया, कितने कर लिए, फैक्टर। तो क्या हो गया, रूट में 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब यहां क्या है, सीधा 1 2 3 4 5। बात को बड़े ध्यान समझना, ये कितनी बार आया, 5 बार। अब एक बार बाहर निकलेगा, अब थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन एक बार बताइए इसका क्या मतलब होता है, प्रत्येक नंबर पर एक घात होती है, क्या होती है, एक घात। तो एक घात इस पे होगी, एक घात इस पे, एक घात इस पे, एक घात इस पे, एक घात इस पे। समझने का प्रयास करना। तो रूट में लिखा है 5, ये 2 पे घात में 5 लिख सकता हूं क्या, कहते हैं जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। 1 2 3 4 5, 2 पे घात कितना हो गया, 5। जस्ट मैंने अभी समझाया था इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर घात 5 लिखा है गुणा में 1/5, कितना, 1/5। देखिए 5 से 5 कैंसल, आंसर आ गया मेरा 2। बताइए कोई हार्ड क्वेश्चन है क्या। एक छोटा सा क्वेश्चन यही लेंगे, करके दिखाएंगे आराम से।
यहां पे क्वेश्चन है तुम्हारा 27 छोटा 3। अब बताइए करेंगे क्या। अब आपको सीधा पता होना चाहिए, या तो इसके फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए, या फिर पता होना चाहिए 3 की घात में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? अगर 3 की घात में तोड़ेंगे तो 3 का ये होता है क्यूब। क्या होता है? इसको लिखूंगा मैं 3 का क्यूब, और ऊपर इसका मतलब होता है 1/3। अब 3 गुणा इसमें हो जाएगा तो 3 से 3 कट, तो 3 पे घात 1, इसका मतलब होता है 3। बताइए बात समझ में आई क्या? कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। एक छोटा क्वेश्चन और देखेंगे। अब देखिए सामने आपके दे रखा है 125 और रूट का छोटा वाला 3, मतलब 1/3। बस सीधा सीधा पता करिए ये किसी संख्या का क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? क्यूब। तो ये कितने का क्यूब है? 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब मल्टीपल, इसका मतलब होता है 1/3। 3 से 3 कट, आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ आधारित प्रश्न देखेंगे जो रूट वाले जुड़ते हैं या घटते हैं या फिर नहीं जुड़ते हैं, समझने का प्रयास करेंगे बहुत बड़े तरीके से। देखिए बच्चे कहाँ गलती करते हैं। बच्चों को ये दे दिया सवाल कि रूट में 2 प्लस रूट में 2, इसको हल करना है। 100% बच्चा करता है गलती कि उसे जानकारी नहीं होती है, वो कहेगा रूट में 2 रूट में 2, ये क्या हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया? 4। लेकिन नहीं, इसका मतलब होता है ये कोई नंबर होता है, ये हमेशा आगे कोई 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो समझो 1 1 2 होगा, उसके सामने ये वही मान्य होगा जो एक बार लिखा है। ये कितनी बार लिखा हो, जब जोड़ेंगे सिर्फ कितनी बार लिखा जाएगा? एक बार। या फिर ऐसा करो, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो x मान लो। क्या मान लो? मान लो मैं कहूं x, ये भी मान लो सेम है, और x ये भी सेम, प्लस। तो बताइए x x कितना हो गया? 2x हो गया। क्या हो गया? 2x। अब वास्तव में क्या x ये मैंने कुछ माना था? हाँ, क्या माना था? रूट 2 माना था। तो आंसर आ जाएगा 2√2। या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 और 1 कितना हो गया? 2, और ये नंबर लिखा है √2, तो इसको सिर्फ कितनी बार लिखेंगे? एक बार। बताइए बात समझ में आई क्या? सेम ऐसे छोटा क्वेश्चन देखेंगे एक बार। रूट में 3 प्लस के रूट में 3 प्लस के रूट में 3। आपके सामने एक छोटा सवाल है, रूट में 3 प्लस रूट में 3 प्लस रूट 3 हल करेंगे तो क्या होगा? बताइए। देखिए इसमें क्या होगा? 1 2 3, तीनों सेम नंबर हैं। अगर ये रूट अलग होता, क्या होता? अलग, यहां 2 होता, तो ये कभी भी आपस में नहीं जुड़ता। हमेशा एक जैसे नंबर होंगे तो जुड़ेगा, अन्यथा जुड़ेगा नहीं। चलिए, तो 1 2 3 कितना हो गया? 3, और साथ में सिर्फ एक बार लिखना है इसको, कितना? रूट में 3। एक और क्वेश्चन उठाते हैं। मैं लिखा रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2, सेम नंबर है। बताइए, सेम नंबर जुड़ेंगे, अगर अदर होता तो नहीं जुड़ता। समझिए बात को ध्यान से। तो 1 2 3 कितना? 3, और साथ में क्या लिखा है? √2। बताइए हाँ, तब बात समझ में आई होगी सभी को। अब इसके देखेंगे कुछ माइनस वाले प्रश्न। क्या देखेंगे? माइनस वाले प्रश्न। 6 2√3 माइनस के √3 हल करें। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर इसके ये √3 और √3 सेम है तो ही जुड़ेगा और तभी घटेगा। अगर यहाँ √2 होता तो ना तो जुड़ता और ना ही घटता। जैसे मैं कहूं यहाँ पे कि 2√2 माइनस के √3, इसको हल करिए। तो देखिए इससे खाली नंबर के साथ रूट में 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? रूट में 3, तो ये कभी भी नहीं घटेगा। अगर होता ये √2 तो ये जरूर घट जाता। तो क्या हो जाएगा? 2 रूट में से 3 घटाऊंगा, मतलब एक रूट घटाऊंगा तो 2 में से सीधा यहाँ 1 मानूंगा। 2 में से क्या? 1, तो 1 बचेगा, और 1 √3, इसका मतलब क्या होता है? ओनली √3।
ये बिल्कुल भी घटेगा नहीं, क्योंकि इसके साथ जो रूट लगा है वो अलग है और इसके साथ लगा है वो अलग है। चलिए एक छोटा क्वेश्चन देखेंगे। 8 रूट में 2 प्लस 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। आपके सामने एक सवाल दे रखा है 8 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 माइनस के 3 रूट 2। करेंगे कैसे इसको? अब देखिए मैंने कहा था हमेशा एक जैसे नंबर होंगे तो जुड़ेंगे और एक जैसे नंबर होंगे तो घटेंगे। रूट 2 इसके भी साथ है, रूट 2 इसके भी साथ है और रूट 2 इसके भी साथ है, तो प्लस वाला एक साथ जुड़ता है और माइनस वाला एक साथ घटता है। देखिए 8 4 ये कितना हो गया मेरा 12 हो गया, इसके साथ भी रूट 2 है, इसके साथ भी रूट 2, मतलब ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 12 हो गया। और इसको ओनली लिखेंगे एक बार रूट में 2 माइनस 3 रूट 2। अब घटाना भी तब कब घटेगा जब सेम नंबर होगा। अगर यहां रूट 3 होता, रूट 4 होता, रूट 5 होता तो घटता नहीं। तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 9 बचेगा। और साथ में क्या घटा है, रूट 2। बताइए बात क्लियर होगी यहां तक? कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, काफी सरल क्वेश्चन है, लगातार पढ़ेंगे तो करते रहेंगे। आठ रूट में 16 प्लस रूट में 25 प्लस रूट में 36। अगर एक छोटा सवाल दे दिया जाए तो बच्चा घबरा जाता है कि अब करना क्या है, आंसर कैसे आएगा। अब बस आपको क्या पता होना चाहिए, एक ट्रिक याद रखिए, जब भी कोई संख्या किसी रूट के अंदर हो और उसके यहां छोटा वाला कोई भी नंबर ना हो, इसका मतलब होता है 1/2। तो जब भी कोई इसके अंदर वर्ग लिखा हो, ये किसी संख्या का वर्ग होगा, ये भी वर्ग होगा, ये भी वर्ग होगा, तो ये वाले सवाल हो जाते हैं काफी सरल। अब बताइए 16 कितने का वर्ग है, 4 का, तो सीधा बाहर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, प्लस ये 25 कितने का वर्ग है, 5 का वर्ग है, प्लस ये 36 कितने का वर्ग है, 6 का वर्ग है। बताइए कितना सरल हो गया, 5 और 4 9, 9 6 15। मेरा आंसर कितना आ गया भाई, 15 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से। रूट में 8 माइनस के रूट में 2 हल करें। आपके सामने सवाल आ गया कि रूट में 8 और रूट में 2, इसको हल करें। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये हल नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में 8 है और ये रूट में 2 है। लेकिन थोड़ा दिमाग चलाना है, क्या इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं क्या? इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे मेरे, 2 4 2 2 2 1। इसका 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 माइनस 2। अब मैंने क्या बताया था, जब भी कभी रूट के अंदर एक जोड़ा बनेगा किसी भी नंबर का, तो उसका एक नंबर बाहर आएगा, चाहे 4 4 के 2 बार आए, चाहे 5 5 के 2 बार आए, तो वो नंबर एक बाहर आता है। तो इसमें क्या 2 का जोड़ा बनना है, तो 1 2 बाहर निकलेगा और 1 2 क्या रहेगा अंदर, माइनस के रूट 2। अब क्या देखो बनेगा सेम, यहां भी रूट 2 है, यहां भी रूट 2 है, तो 2 में से अगर 1 जाएगा तो 1 रूट 2 बचेगा, कितना बचेगा, तो इसको 1 को हम नहीं दिखाते हैं, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। चार पे घात -3/2। आपके सामने सवाल आ गया ये वाला, को हल करें, को हल करें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है, आखिरकार करना क्या है, माइनस लगा है, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। देखिए समझिए मेरी बात को,
माइनस लगा लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये देखिए बट्टे में क्या लिखा है 2, तो जरूर ये किसी का वर्ग बनना होगा तभी हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। तो बताइए ये कितने का वर्ग है? ये है मेरा 2 का वर्ग, और गुणा में लिखा है मेरा -3/2, 2 से 2 कट। अब सिर्फ मेरे पास क्या बचा? 2 पे घात -3। क्या ये आंसर हो जाएगा? नहीं, जब तक घात माइनस में है आंसर नहीं होगा। अगर उसने कहा है कि इस घात को प्लस में लाइए, तो याद रखना जब कभी भी घात माइनस में होती है तो हमेशा नीचे जाने पर प्लस में हो जाती है। अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर आके प्लस में हो जाती है। समझिए बात को। नीचे कैसे? 1/2 पे घात कितना? ये पहले -3 था, पहले ऊपर था, अब ये नीचे पहुंच गया, होगा +3। इसका मतलब होता है 2 का क्यूब होता है 1/8। बताइए बात समझ में आई होगी सभी को बढ़िया तरीके से। लगातार मेहनत करेंगे, सवाल देखेंगे बढ़िया बढ़िया। चलिए आपके सामने ये सवाल है। 64 पे घात -2/3 मल्टीपल 27 पे घात -2/3। समझने का प्रयास करेंगे कि करना क्या है कि सर जी प्लस में तो घात है नहीं, माइनस में कोई दिक्कत नहीं, जस्ट एक बार फिर समझेंगे। अब मुझे ये देखना, मैंने कहा बट्टे में देखिए, हमेशा कहां देखिए? बट्टे में। यहां पे भी बट्टे में देखिए, बट्टे में 3 है तो ये किसी का क्यूब बनना होगा, बट्टे में 3 है तो ये किसी का क्यूब बनना होगा। कम से कम 10 तक सारे बच्चों को क्यूब आने चाहिए। देखिए समझने का प्रयास करेंगे। ये होता है 4 का क्यूब, कितने का? 4 का क्यूब मल्टीपल -2/3 मल्टीपल, ये होता है 3 का क्यूब मल्टीपल -2/3। ध्यान देंगे। अब देखो 3 से 3 क्या हो गया मेरा? कट। 4 पे घात ओनली रह गया -2 मल्टीपल 3 से 3 कट, 3 पे घात रह गया -2। लेकिन अभी आंसर हुआ क्या? नहीं, क्योंकि अभी घात किस में है? माइनस में। और जब घात माइनस में होती है तो प्लस में कब होती है? उसको 1 के बट्टे में ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? 1 के बट्टे में। ध्यान दीजिए, तो 1/4। देखिए बट्टे में पहुंच गया। अभी घात किसकी है? माइनस की। अब घात की हो जाएगी प्लस की, मल्टीपल। सेम ऐसे यहां पे 1/, अभी क्या है? 3 है माइनस का, तो ये क्या हो गया? प्लस का हो गया। अब 1/4 का वर्ग होगा 16 मल्टीपल 1/3 का वर्ग होगा 9 बराबर 1/16 नमा होता है 144। बताइए आपके सामने ये आंसर आ गया 1/144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया वाला। देखिए आपके सामने सवाल दे रखा है ये -125 -1000 और बीच में लगा मल्टीपल। समझने का प्रयास करना कि यदि यहां पे है 3, छोटा वाला 3। अब समझना मेरी बात को
माइनस का गुणा अगर माइनस में करूंगा तो क्या हो जाएगा, सीधा प्लस हो जाएगा। और मैंने क्या लिख दिया, 125 मल्टीपल 1000। अब सभी को पता होना चाहिए, मैंने जस्ट बताया था कोई संख्या क्यूब होगी अंदर, क्या होगी, क्यूब। यहाँ पे 3 लगा है तो यहाँ पे कोई संख्या क्यूब होगी, तो वो किसका क्यूब है वो निकल के बाहर आता है। 125 कितने का क्यूब है, 5 का। 1000 कितने का क्यूब है, 10 का। तो 5 धाम का कितना हो गया मेरा, 50। बताइए कोई हार्ड क्वेश्चन है क्या। देखिए लगातार बने रहेंगे तो कुछ सीख के जाएंगे। अब देखेंगे कुछ अच्छे प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए ध्यान देंगे, कोई भी किसी चीज का, कोई भी भाग, कोई भी वस्तु, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का कितना भाग है पता करें। एक सवाल है आपके सामने, 20 मिनट 1 घंटे का कितना भाग है। देख काफी सरल सवाल है। लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई भी चीज देनी है उसका ये कितना भाग है उसका। अभी परसेंट में नहीं, ओनली भाग पूछा, तो याद रखना पूछा 20 मिनट, कितना, 20 मिनट 1 घंटे का। तो सबसे पहले हमारे यूनिट सेम होने चाहिए, क्या, यूनिट सेम। अगर ये मिनट में है तो ये भी मिनट में लेंगे हम, अगर ये घंटे में होता तो इसको भी घंटे में लेते। तो 20 मिनट 1 घंटे का, किसका, 1 घंटे का, मतलब तुलना हमें किससे करनी है, 1 घंटे से। तो ये वाला नंबर जाएगा नीचे, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो 20 एकन 20, 20 से 60, इसका मतलब है 1/3 भाग है, कितना है, जो 20 मिनट है 1 घंटे का कितना है, 1/3 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है यहां पे 20 रुपए 100 रुपए का कितना भाग है। देखिए समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है 20 रुपए और पूछा कितना है, 100 रुपए का। कितने रुपए का, 100 रुपए का। ध्यान रखना का लगाओ वह नंबर जाता नीचे 100। इसको आपको क्या करना, हल करना है। 20 एकन 20, 20/100। इसका मतलब हुआ कि जो 20 रुपए है 100 रुपए का कितना भाग है, 1/5 भाग है। अब हम देखेंगे कुछ लासा व मासा पर आधारित प्रश्न। शॉर्ट ट्रिक देखेंगे बढ़िया तरीके से। एलसीएम पर आधारित प्रश्न, शॉर्ट ट्रिक। देखिए अभी तक क्या हुआ, आप लोगों ने क्या देखा होगा, एलसीएम देखे होंगे, शॉर्ट ट्रिक नहीं देखी होगी। अब देखेंगे बड़े तरीके से, छोटे 2-4 नंबर देखेंगे। हमने कहा कि 4,8 का एलसीएम निकालिए, तो सीधा तरीका अपनाइए। मैंने कहा है कि ये बड़ा नंबर पकड़ो, क्या पकड़ो, बड़ा। इस नंबर को रखिए अलग। क्या 4 के टेबल में 8 आता है, आता है सर। क्या 8 के टेबल में 8 आता है, आता है। जब जिन नंबरों से ये वाला नंबर पूरा पूरा कट जाए तो वही होता है मेरा एलसीएम। बस एक और तरीका देखेंगे, अगर यहां पे दे दिया मुझे 4,6,8,
कि सर अब बताइए अब 8 हो गया क्या? नहीं, अब 8 नहीं होगा। बस पता ये करना है कि सबसे बड़ा नंबर ही पकड़ना है और वो वाला हमें क्या आना चाहिए? टेबल आना चाहिए। चलिए मैंने बड़ा नंबर पकड़ा 8। एक बात बताइए, क्या 4 के टेबल में 8 आता है? जी हाँ आता है। तो ये हो सकता है, सिर्फ अभी 2 नंबर से चेक करना है। क्या 6 के टेबल में 8 आता है? नहीं, इसका मतलब 8 मेरा एलसीएम नहीं होगा। अब 8 का कोई पहाड़ा होगा, 8 दूनी 16। क्या 6 के टेबल में 16 आता है? नहीं, और पहाड़ा पड़ते चलो, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 किया 24। 4 के टेबल में 24 आता है? आता है। 6 के टेबल में 24 आता है? आता है। 8 के टेबल में 24 आता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा क्या हो जाएगा? एलसीएम। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों पे